नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर एसएमएस अस्पताल के ओपीडी के लिए, जहां रजिस्ट्रेशन होते हैं वहां पर। यहां पर अगर आप देखेंगे कि इतनी भीड़ नहीं है, बाकी रोज़मर्रा के अगर ज़िंदगी में आप देखें तो यहाँ खासी भीड़ रहती है, खासी जो मशक्क़त होती है लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने में। पर आज अगर आप यहाँ देखेंगे तो इतनी भीड़ नहीं है। वहीं हमारे साथ एक यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनसे हम बात करेंगे। गार्ड साहब, जिस तरीके से आज यहाँ दिख रहा है माहौल, क्या रोज़ इसी तरीके का माहौल रहता है? नहीं सर, रोज़ ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। ये अभी लोग बागों में अपने आप दहशत हो गई है कि स्ट्राइक चल रही है, इस वजह से दिखाने के लिए आ नहीं रहे यहाँ पे। तो हमारे को तो वही टाइम, मतलब वही दिया गया है कि पर्ची बनाओ और आके डॉक्टर के पास में भेजाओ। अच्छा, मतलब पर्ची बना, आराम से पर्ची बन रही है, टाइम टू टाइम यहाँ पर्ची बन रही है टाइम टू टाइम, और यहाँ से लोगों को आगे भेजा जा रहा है डॉक्टरों के पास जो धन्वंतरी ओपीडी है वहाँ पे देखने के लिए। वहाँ भी अभी हम चलते हैं, आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को देखा जा रहा है, क्या स्थिति वहाँ बनी हुई है। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। उसी हड़ताल को लेकर के आज हॉस्पिटलों को बंद रखने का आह्वान किया गया था। सभी हॉस्पिटलों ने हड़ताल की थी, जिसी के चलते यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। आपको आगे हम दिखाते हैं कि आगे ओपीडी का अब क्या हाल है। अब हम पहुंच चुके हैं धन्वंतरी के एंट्री पे, यानी वहाँ पंजीयन हो रहे थे, उसके बाद यहाँ पर अंदर ओपीडी चल रहा है। ओपीडी का चल रहा है, यहाँ सामने एक मरीज दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ आए दिखाने आए सर। क्या नाम है, ये 2 दिन हो गए इनको परेशान होते हुए। क्या नाम है, नलकी निकलाना। कभी डॉक्टर साहब बोलते हैं इधर आओ, कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ। डॉक्टर साहब कोई नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब नहीं बैठ रहे हैं, पर ऐसा हमें मालूम पड़ा है रजिस्ट्रेशन काउंटर से कि सुचारू रूप से अंदर व्यवस्था चल रही है, डॉक्टर्स देख रहे हैं। आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, नलकी निकालो ना, बहुत परेशानी हो रही है इनका। डॉक्टर दवा लेनी है, दवा इनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है। सांस भर रहा चलने के अंदर ये। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया अंदर दिखाया था, अब दिखाने जा रहा हूँ दोबारा। वहाँ से इधर भिजा दिया, इधर से कल गए थे हम तो उन्होंने उधर भिजा दिया था। बोला इधर अभी कुछ नहीं देख रहे, बोला अभी सब छुट्टी पे है। अभी सब छुट्टी पे। तो आप देखें कि तस्वीर जो दिखाने की कोशिश की जा रही है और जो दिख रही है, शायद उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। क्योंकि एक जो पहले ही मरीज से हमने बात की, उसमें एक चीज़ देखने में सामने आई कि मरीज को यहाँ पर प्रॉपरली अटेंड नहीं किया जा रहा है। उसके बाद अब हम अंदर आते हैं। अंदर आप देख सकते हैं खासी भीड़ है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन काउंटर की हमने हालत देखी थी, उसके विपरीत यहाँ पे अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। यानी वहाँ से रजिस्टर्ड होकर यहाँ लोग आ तो रहे हैं, पर उसके आगे क्या स्थिति चल रही है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब हम आ रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं, पहला ओपीडी है, ये मेडिकल ओपीडी है, रूम नंबर 1। आप देख सकते हैं ये मेडिकल ओपीडी रूम नंबर 1। अब हम पहले ओपीडी में हम एंटर कर रहे हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, ये अस्पताल है जहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, लोगों को देखा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ जगह लाइन लगी हुई है, 1 2, ये 2 जो सेंटर्स हैं A एंड B ओपीडी, इस पे लाइन लगी है। आपको बता दें हम मेडिसिन के अंदर हैं इस समय, मेडिसिन का ओपीडी है ये। यहाँ पर लाइन लगी हुई है। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जो आप रूम देखेंगे वो बिल्कुल खाली पड़ा है, उस पर कोई लाइन नहीं है। C रूम आप देखिए, इस पे भी कोई लाइन नहीं है। वहीं D ओपीडी D, इस पे भी कोई लाइन नहीं है। वहाँ मरीजों की लाइन है, मरीज इधर बैठे हैं। परंतु यहाँ पर किस तरीके की, मरीजों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की यहाँ इनको सुविधाएं मिल रही हैं, क्या प्रॉपर्ली चेकअप हो रहा है, आराम से आपको देखा जा रहा है? कुछ भी नहीं देखा अभी तो डॉक्टर ही नहीं बैठा हुआ है। डॉक्टर नहीं बैठ रहे? क्यों? डॉक्टर बैठे हैं ना, अंदर देख रहे हैं। नहीं, अभी जांच नहीं हुई। थायराइड वाले नहीं बैठे। थायराइड वाले डॉक्टर नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, तस्वीर जो दिखाई जा रही है और जो होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अंतर मिल रहा है। थायराइड वाले डॉक्टर नहीं हैं यहाँ। एक सुनने में बात आ रही है 2 डॉक्टर हैं, बाकी 2 जगह इतनी भीड़ नहीं है। क्यों नहीं है ये बात कोशिश करते हैं। अंदर सह आचार्य का ये चैम्बर है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही है? क्योंकि बाहर मेरी कुछ मरीजों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। हम लोग को अरेंज किया गया है, हम लोग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप सह आचार्य के कैबिन में हैं, आपका ये कैबिन है? नहीं, मैं जूनियर डॉक्टर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जूनियर डॉक्टर बैठी हैं। ये सह आचार्य का कैबिन है। हमने आपको एंटर होने से पहले भी बोला था, इनको अरेंज किया गया है। इनका कहना है कि इनको अरेंज किया गया है, यानी अरेंजमेंट से काम चलाने की कोशिश की जा रही है। जो डॉक्टर नहीं आए हैं उनकी जगह ये आचार्य, सह आचार्य एक कमरा है, यहाँ हम देख रहे हैं। देखिए
देख रहे हैं, यहाँ पे मरीज को देखा जा रहा है। एक बार डॉक्टर साहब इनको देख लेते हैं, मरीज बैठे हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या स्थिति चल रही है, किस तरीके की स्थिति चल रही है, क्या स्थिति है इस समय एसएमएस की। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या जिस तरीके से व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं उतनी सुचारू हैं या कहीं समस्या है जिससे निपटने की ज़रूरत बनती है, तो ये देखने की कोशिश करेंगे। मैम आप यहाँ पे सह आचार्य हैं? मेरे को कार्य व्यवस्था में लगाया गया है। देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि कार्य व्यवस्था में लगाया गया। पिछले कैबिन में भी हमें यही पता पड़ा। ओपीडी चैम्बर ये आप देख सकते हैं डी है, और मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएं कि किसका चैम्बर है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कार्य व्यवस्था बना में, कार्य व्यवस्था में लोगों को लगाया जा रहा है, डॉक्टर्स को लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की वो कमी जो कि है उसको ढकने की कोशिश हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। जिस तरीके की कोशिश, हम आगे चलेंगे, एक और ओपीडी का हम देखेंगे कि किस तरीके की वहाँ पे स्थिति है, हम कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि जो स्थिति वास्तव में है वो और जो दिखाई जा रही है उसमें क्या अंतर है। देखिए हम आ गए हैं कार्डियोलॉजी ओपीडी में, ये कार्डियोलॉजी है रूम नंबर 2। कार्डियोलॉजी में जैसे ही एंटर देखते हैं फिर वही विपरीत दृश्य, रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली, यहाँ खासी भीड़। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ भीड़ हो रही है और रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली है। देखिए आप, ये एक कैबिन है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, ये सी चैम्बर है ओपीडी, ठीक है। डॉक्टर सोहन कुमार शर्मा सह आचार्य इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये पीछे बी चैम्बर पे भी देखेंगे, पीछे बी चैम्बर पे अगर आप देखेंगे डॉक्टर सरिता चौधरी सह आचार्य बी ओपीडी चैम्बर, ये भी खाली है। 2 चैम्बर यहाँ खाली दिखाई दे रहे हैं, लाइट जली हुई है बट चैम्बर खाली है। एक चैम्बर जो आप देख सकते हैं हमारे सामने, जिसपे एक लंबी लाइन लगी हुई है, एक लंबी लाइन यहाँ नजर आ रही है। इसी के बाद ये चैम्बर ई हो गया है। इसके बाद एक चैम्बर आता है, ये दिखाई दे रहा है, सेमिनार कक्ष है ये। फिर हम आते हैं, ये है एफ, ये चैम्बर भी खाली है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर की कुर्सी लगी हुई है, दरवाज़ा बंद है, चैम्बर खाली है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो ओपीडी चैम्बर, ये देखिए डॉक्टर अनिल शर्मा आचार्य एवं इकाई प्रभारी, डॉक्टर सौरभ मित्तल सह आचार्य, दोनों ही आप इसी रूम में दोनों डॉक्टर बैठते हैं। कहाँ हैं दोनों डॉक्टर? स्टोर में नाश्ता स्टोर में नाश्ता कर रहे हैं। कितनी देर से? अभी आ गए हैं। देखिए इन्होंने कहा कि अभी अभी दोनों डॉक्टर्स स्टोर में नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक और हम आ गए हैं सुनील दीक्षित, जे चैम्बर है ये, डॉक्टर रघुवीर शर्मा, डॉक्टर मोहित शर्मा, ये चैम्बर भी खाली है। यहाँ पर आप मरीजों की अगर लाइन देखेंगे पीछे तो एक चैम्बर के आगे बेतहाशा लाइन लगी हुई है, बाकी सारे चैम्बर यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। यानी जो व्यवस्था हम आपको पीछे से दिखाते आ रहे हैं वो व्यवस्था कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने में आ रही है कि जो कमी हुई है डॉक्टरों की, जिस तरीके से डॉक्टरों ने देखना बंद किया हुआ है वो यहाँ भी जारी है, पर किसी ना किसी तरीके से व्यवस्था को ढककर छुपाने की कोशिश की जा रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर चालू कर दिया गया है पर मरीजों को वही लंबी लाइनों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे एक बंदे की भी लाइन ना हो। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे एक भी बंदा नहीं है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इससे आपको समझ में आता होगा। हम कोशिश करते हैं, आप दिखाने आए हैं यहाँ पे, कितनी देर से आप यहाँ पे हैं? 2-2.5 घंटे से। 2-2.5 घंटे से। आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा अभी तक? लाइन लगी हुई है, भीड़ इतनी तेज हो रही है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं उधर डॉक्टर बैठे थे, अभी 5 मिनट पहले गए। नहीं कोई नहीं बैठे, खाली पड़ा है सब खाली पड़ा है। तो आप देखिए व्यवस्था, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा डॉक्टर गए हैं, पर हमें कहीं डॉक्टर दिखाई नहीं दिए। जो स्थिति है, इनका ये कहना है, जो मरीज यहाँ पिछले 2.5 घंटे से खड़े हैं, कि कोई डॉक्टर नहीं है, बस ये एक डॉक्टर हैं जिनका जी डॉक्टर की मांग करनी पड़ेगी। डॉक्टर की मांग करनी पड़ेगी। क्यों? डॉक्टर नहीं है सर इतना ज़्यादा। नहीं, वो कह रहे हैं अभी 5 मिनट पहले गए इनमें से जो कैबिन्स में से। नहीं दिखा रहा सर, हम खड़े 2 घंटे से यहाँ पर। 2 घंटे से आप यहाँ खड़े, तो आप देख सकते हैं। देखिए चलिए हम कोशिश करते हैं जो मरीज हमसे बात करते हैं उनसे समझने की। आप यहाँ कितनी देर से खड़े हैं लाइन में? हम 8 बजे के खड़े हुए हैं।
8 बजे से खड़े, तो आपने उधर क्यों नहीं दिखाया? उधर भी तो चैम्बर्स हैं डॉक्टर के। नहीं, ये हार्ट वाले को दिखाने थे। अच्छा, उधर चैम्बर में कोई डॉक्टर है, बैठे थे? है पर अब पता नहीं है कि उधर अच्छा, उधर दिखाने को कह रहे हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ लाइन? करीब आधा घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर दूसरे चैम्बर्स में आपने कोशिश की दिखाने की? नहीं, उधर डॉक्टर्स है ही नहीं। डॉक्टर्स नहीं है? नहीं, वो कह रहे हैं अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले गए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे डॉक्टर्स। तो देखिए, व्यवस्था कुल मिला के हम जो कहते आ रहे हैं कि व्यवस्था को कहीं ना कहीं ढक करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सब कुछ सही है, पर ज़्यादातर कैबिन खाली हैं। आपको ओपीडी का हाल दिखाते दिखाते हम पहुंच चुके हैं यहाँ वार्ड्स में। हम एसएमएस अस्पताल में बने हुए हैं। वार्ड की हालत आप देख सकते हैं, लगभग खाली है। और नीचे 3 वार्ड्स हम विजिट करके आए, तीनों वार्ड लगभग खाली दिखाई दे रहे थे। तीनों वार्ड बिल्कुल मतलब पेशेंट्स वहाँ ना के बराबर थे। जिस तरीके की एसएमएस की, अगर आप लोग कभी आए हैं और जो हम लोग आते रहते हैं, तो एसएमएस की जो हालत रहती है बेड्स को लेकर, हमेशा मारामारी, वो यहाँ कहीं भी किसी भी वार्ड में नहीं दिखाई दे रही। हालांकि एक डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कैमरे पे बात करने से मना किया, पर ये कहा कि अभी आज ऑपरेशन डे है, इसलिए मरीज़ कम है, अब आएंगे और बेड्स भर जाएंगे। बट स्थिति कुछ अलग नज़र आ रही है। यहाँ एक मरीज़ है, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ संडे से हैं। क्या परेशानी है, इनकी क्या दिक्कत आई है? शनिवार को यहाँ मतलब एक्सीडेंट हो गया था पिलानी में, तो वहाँ से झुनू एडमिट किया। झुनू वालों ने जयपुर रेफर कर दिया। यहाँ ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं कि अभी जब डॉक्टर होगी, हड़ताल खुलेगी, जब ऑपरेशन होगा। डॉक्टरों की हड़ताल खुलेगी तब ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन होगा, बोला आपसे बिल्कुल ऐसा ही कहा गया? हाँ, ऐसे ही कहा गया है बिल्कुल, जब हड़ताल खुलेगी जब ऑपरेशन होगा। तो अभी आप ऑपरेशन के लिए शनिवार से इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार करें। अभी भी मतलब मैंने डॉक्टर से बात की तो बोल रहे हैं कि अगले मंडे तक नंबर आएगा। अगले मंडे तक नंबर आएगा। हालांकि भीड़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, पर यहाँ एक पेशेंट हैं जिनके अटेंडेंट का ये कहना है कि उनका शनिवार को एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनको यहाँ रेफ़र किया गया और उसके बाद से ही वो ऑपरेशन के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। यानी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हड़ताल चल रही है, ऐसी कुछ बात इनको कही गई है, जो कि इनका कहना है। तो जहाँ हम बात करें पेशेंट्स की तो कुछ अलग विजन्स आ रहे हैं, और जहाँ हम बात करें डॉक्टर्स की तो विज़न कुछ अलग आ रहा है। पर हाँ, ये बात तो डॉक्टर भी मानते हैं कि डॉक्टर्स नहीं हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी से ये अस्पताल जूझ रहा है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। आपका नाम? मेरा नाम दयानंद शर्मा, मैं मुकुंदगढ़ झुनू से हूँ। अच्छा, और पेशेंट आप? पेशेंट है ये मेरी भांजी लगती है, ये मधु शर्मा, या पिलानी से एक्सीडेंट केस है। सर, आज हड़ताल प्रस्तावित थी, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या व्यवस्था को कैसे मैनेज करते हैं? व्यवस्था को हम सब लोग काम में जुटे हुए हैं, और सारे सीनियर डॉक्टर्स भी और सारे जो हमारे सुपरिटेंडेंट्स हैं और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, वो अपनी जगह पे मुस्तैद हैं। मैं खुद हूँ यहाँ पर मौजूद, जो कोशिश कर रहा हूँ कि रोगियों को कम से कम परेशानी हो। साथ में हमारे सारे अतिरिक्त प्रधानाचार्य हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पे जाके पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो हमारे हॉस्पिटल से और कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित काम है, वो काम हमारे कुछ लोग जो हैं वहाँ पर रुके हुए हैं, जो उसको संभाल रखा है। और हमारे नर्सिंग कर्मचारी जो हैं, मैं बहुत ज़्यादा हेल्प साबित कर पा रहे हैं। सर, जैसा कि कल आदेश आया जो हड़ताल में जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें, तो क्या उस पर भी कार्यवाही? उस पर सरकार ने कहा है कि हम उसका डेटा का एनालाइज करेंगे, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे कि किस तरह से कब क्या आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग करके उनकी अकाउंटिंग करके फिर जैसा भी नियमानुसार सरकार हमें निर्देश देगी उस पर कदम लिए जाएंगे। तमाम हॉस्पिटल को हमने कवर करने की कोशिश की, जितना हमसे हो सका, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड्स को कवर करने की कोशिश की। साथ ही डॉक्टर राजीव बरगट्टा से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से डॉक्टरों की कमी को देखते हुए भी वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं जितने भी, वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्था को सुचारू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये कोशिश कम नज़र पड़ रही है, क्योंकि जितने डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, जैसा कि कुछ मरीजों ने भी यहाँ कहा कि डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, हालांकि एसएमएस से हड़ताल पे नहीं होना चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं ऐसा बताया जा रहा है। पर जितने डॉक्टर यहाँ हड़ताल पर हैं उनकी वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ऐसा मरीजों का कहना है। क्योंकि हमारी एक मरीज से भी बात हुई जिसने बताया कि किस तरीके से वो पिछले शनिवार से ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि एक एक्सीडेंट केस है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है, हमने आपको जगह जगह के दृश्य दिखाए, ये एसएमएस वही एसएमएस हॉस्पिटल है जिसमें घुसने से पहले आदमी सोचता है कि कितनी देर में नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ खासी भीड़ रहती है। पर उस तरह की भीड़ ना ही हमें अभी वार्डों में दिखाई दे रही है, ना ही किसी कॉरिडोर में, और ना ही ये वो जो चेयर्स जहाँ पर लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, वहाँ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी से एसएमएस भी जूझ रहा है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ गौरव, A1 टीवी, जयपुर।